श्री पलटू राम जी, पलटू राम रख लीजिए। प्रधानमंत्री श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री के 116वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके और मुझे इस सत्र में भुखमरी जैसे गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भुखमरी एक गंभीर समस्या है। किसी ने कहा है कि आप मत पूछिए दर्द की हालत मुझसे, एक जगह हो तो बता दूं कहां दर्द है। माननीय अध्यक्ष जी, गरीबी वो गंभीर विषय है जिसके लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश को आजाद कराने से लेकर के सामाजिक कुरीतियों के लिए संघर्ष करते करते अपने जीवन की आहुति दी है। दूसरे शब्दों में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी अपने संघर्षों में यह लिखा है कि भुखमरी, बेरोजगारी और लाचारी को दूर करने के लिए सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में एकाग्र मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है कि समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना ही इस देश का लक्ष्य होता है। लेकिन मुझे आज कहने में अफसोस हो रहा है कि जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा को पहला आयाम माना था, वही शिक्षित लोगों ने, चाहे नौकरशाह के रूप में रहे हो, चाहे पूर्व की सरकारों में शासक के रूप में रहे हो, उन्होंने भुखमरी के नाम पर सदन से लेकर के और सड़कों पर चर्चा तो जरूर किया, लेकिन भुखमरी को समाप्त करने का कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे आज वो कभी कहता है, वो कभी मजबूर हो जाता है और ये कहता है कि चाह तन मन को गुनहगार बना देती है, बाग को बीमार बना देती है और भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है। मैं अनुसूचित जात का सदस्य हूं। मैं अनुसूचित जात के असुरक्षित सीट बलरामपुर की धरती से चुनकर आता हूं, जो धरती उत्तर प्रदेश के 8 जनपदों के पिछड़े क्षेत्रों में आती है। मैं धन्यवाद देता हूं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, बलरामपुर की इस जनता को जिन्होंने 1957 में पहले देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को लोकसभा में भेजने का गौरव प्राप्त किया था। मैं धन्यवाद देता हूं अपने क्षेत्र की उस जनता को जो राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख ने कहा था कि हम अपने लिए नहीं, हम अपनों के लिए जीते हैं। अपने वो है जो गरीब है, दलित है और वंचित है। आज मैं उस धरती से चुनकर आता हूं, लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष जी आपको बताना चाहता हूं कि भुखमरी वो गंभीर समस्या है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। काश मेरे माता पिता आज जीवित होते, आज मेरे माता पिता जीवित होते, मेरे सामने बचपन में वो दूसरों के यहाँ मजदूरी करके मुझे पालकर बड़ा किया था। आज मेरा वो सबसे जिंदगी का सबसे सुखद क्षण होता, वो जीवित होते और देखते कि मेरा बेटा आज भुखमरी के समाप्ति पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के सदन में अपनी बात रख रहा है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि किन शब्दों के माध्यम से मैं आपका आभार व्यक्त करूं। समय बहुत कम है, बातें बहुत ज्यादा है। इन्हीं बातों में मैं इतना कहना चाहता हूँ, चाहता हूँ कि कोठियों के हरदिए में झोपड़ी का खून है। कोठियों के हरदिए में झोपड़ी का खून है, इसलिए हम क्रांति की आंधी बुलाना चाहते हैं। भूख से रोकर न रोए, भूख से रोकर न सोए, देश का बचपन कही, इसलिए हर खेत में क्रांति की ज्वाला उगाना चाहते हैं। इस हम शहीदों की चिता से राख लेकर हाथ में आज सारे मुल्क को बागी बनाना चाहते हैं। क्षेत्र की समस्याओं को मैं आपको लिख कर दे दूंगा। माननीय सदस्यों की इच्छा है कि उनकी बात सुनी जाए। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी पर विराम देते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ।
अपनी वाणी पर विराम देते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आओ फिर प्यार की तस्वीर बना दी जाए। सपा बसपा और कांग्रेस के लोगों, आओ फिर प्यार की तस्वीर बना दी जाए, आग नफरत की मोहब्बत से बुझा दी जाए और अपने ही घर को जो जलाने की खाए है कसम, ऐसे गद्दारों को नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के हाथों को मजबूत करके सजा दी जाए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।